हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का परचम क्लासेस पे। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा सा टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। आप सब लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या दो नए एक्स्ट्रा सेक्टर्स के बारे में सुना है? आज की क्लास में हम 5 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी करेंगे। अब इकोनॉमिस्ट ने दो नए सेक्टर्स बताए हैं, वो क्या है, किससे रिलेटेड है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में बताना चाहती हूँ, दैट इज एसएससी टारगेट 2024 का बैच परचम क्लासेस पे आ चुका है। आप लोग इनरोल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सारी वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी, आपको कंप्लीट जीए का सेक्शन इसमें मिल जाएगा, सारे डाउनलोडेबल पीडीएफ्स आपको मिलेंगे, 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको इसके अंदर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आए हैं उन सब का डिटेल्ड डिस्कशन हमारे टीचर्स के साथ आपको मिलेगा। और आपको अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप हमारे टीचर से लाइव इंटरेक्शन से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और जब ये वीडियो अच्छे से आप समझ जाएंगे तब आपको ये क्वेश्चन बताने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, दैट विच सेक्टर टेंड्स टू हैव द हाईएस्ट शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एडवांस्ड इकोनॉमी। एडवांस्ड इकोनॉमी में किस तरीके के सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है, तो एक एक करके सारे सेक्टर्स को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और टर्शरी सेक्टर होता है। इन 3 सेक्टर्स के बारे में आप सब लोगों ने सुना है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, है ना। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है मैं आपको आसान शब्दों में बता रही हूँ, हिंदी वाले एस्पिरेंट्स इसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? आपकी इकोनॉमी की किताब में रॉ मटेरियल से लेकर इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, पर मैं आपको आसान शब्दों में बता रही हूँ कि कोई भी वो चीज जो नेचर आपको दे रहा है, कोई भी वो चीज जिससे आप कुछ और बना रहे हैं, कोई भी वो चीज जो प्रकृति ने आपको दी है, वो प्राइमरी है। फॉर एग्जाम्पल माइनिंग, खादाने, ये इंसान ने नहीं बनाई है। खादाने, नीचे मिनरल्स इंसान ने नहीं बनाए हैं, कुदरत ने बनाए हैं, भगवान ने बनाए हैं, प्रकृति ने बनाए हैं, है ना। तो माइनिंग किसका सेक्शन हो गया? सेक्टर प्राइमरी सेक्टर का हो गया, ठीक है। ऐसे ही फॉरेस्ट्री, वानिकी, जंगल जिसको कहते हो, इंसान ने नहीं बनाए, है ना। एग्रीकल्चर इंसान ने नहीं बनाई है, हवा, मिट्टी, पानी, ये सब कुछ प्रकृति की देन है। तो कोई भी वो चीज जो नेचर आपको देता है, दैट इज प्राइमरी, ठीक है। या किसी भी चीज को आप एज अ रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो, जहां से रॉ मटेरियल की इंडस्ट्रीज बन रही है, उसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी? जैसे आपका पूरा का पूरा एग्रीकल्चर इसके अंदर आ जाएगा, जैसे आपकी पूरी फॉरेस्ट्री इसके अंदर आ जाएगी, आपकी माइनिंग इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। आपकी फिशिंग, यानी कि मैं कहूंगी कि मत्स्य पालन, मछली पालना, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा, है ना। फिशरीज इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। आपकी डेयरिंग, डेयरी जो आप चलाते हैं, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, ये सब करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। ये सारी चीजें प्राइमरी के अंदर आती है, ठीक है, क्योंकि पशु भी इंसान की देन नहीं है, कुदरत की देन है। फिर उसके बाद अगला सेक्टर आप लोग पढ़ते हो, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी कोई भी वो सेक्टर होता है जिसको हम हिंदी में द्वितीय कह रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जहां कुछ चीज बन रही है। विनिर्माण क्षेत्र आप लोग पढ़ते होंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण क्षेत्र हिंदी वाले स्टूडेंट्स कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसके अंदर आपकी सारी फैक्ट्रीज, जहां पे प्राइमरी की चीजों को यूज करके फिनिश्ड गुड बनाया जाता है। प्राइमरी की चीजें जैसे लकड़ी, जंगल से मिल गई आपको, प्राइमरी है। उस लकड़ी से टेबल अगर बना रहे हो तो वो क्या है? वो सेकेंडरी है, ठीक है। तो प्राइमरी की चीजों का यूज करके जब आप फिनिश्ड गुड बनाते हो तो वो क्या आ जाता है? आपका सेकेंडरी सेक्टर आ जाता है, ठीक है। यहाँ सारे फिनिश्ड गुड बनते हैं, यहाँ सारे रॉ मटेरियल्स बनते हैं। अब अगर हम बात करें टर्शरी सेक्टर क्या होता है, टर्शरी सेक्टर कोई भी वो सेक्टर होता है जो आपको सर्विसेज दे रहा है ना, जो आपको सर्विसेज दे रहा है, इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है? ये इनटेंजिबल होता है, आप इसको छू नहीं सकते, आप इसको टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं अगर कि आईएएस ऑफिसर को छुओ, आप छू सकते हो, लेकिन अगर मैं कहूं एडमिनिस्ट्रेशन को छुओ, तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे टच करेंगे हम, है ना, वो तो एक सर्विस है। हम आप वकील को छुओ, वकील को टच कर सकते हो, लेकिन वकालत यानी कि उसकी जो सर्विसेज है, लॉयर की जो सर्विसेज है, आप उसको टच नहीं कर सकते। वो किस में आ गया? वो टर्शरी सेक्टर में आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन टर्शरी सेक्टर में आ गया। स्कूल की दीवारों को छू सकते हो, स्कूलिंग को छू सकते हो क्या? स्कूलिंग
वो टर्शरी सेक्टर में आ गया। तो कोई भी वो चीज जिसको आप छू नहीं सकते, जो अस्पृश्य है, वो क्या है, वो टर्शरी सेक्टर में आता है। अब चलते हैं, ये चीजें तो आपने देखी है, अब चलते हैं इसकी और गहराई में। टर्शरी सेक्टर को दो नए सब पार्ट्स में इकोनॉमिस्ट ने बांट दिया है। एक बांट दिया है क्वार्टरनरी सेक्टर, कौन सा, क्वार्टरनरी सेक्टर, और एक बांट दिया क्वीनरी सेक्टर। क्वीनरी एंड क्वार्टरनरी सेक्टर, ये दो नए सेक्टर टर्शरी सेक्टर का ही हिस्सा बना दिए हैं, सेवा क्षेत्र के ही ये दो हिस्से बना दिए हैं। इन दोनों ही सेक्टर्स के अंदर ना आपको कैसी चीजें मिलेंगी, नॉलेज बेस्ड चीज मिलेंगी, है ना, नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चीजें मिलेंगी। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्वीनरी के अंदर आपको हाई लेवल के ऑफिसर्स मिलेंगे, ठीक है, हाई लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा। और क्वार्टरनरी कंपेयर जब मैं करूंगी तो ये थोड़ा सा आपको लो लेवल का मिलेगा। एजुकेशन बेस्ड इंडस्ट्री क्वार्टरनरी है ना, एजुकेशन बेस्ड इंडस्ट्री क्वार्टरनरी है, क्योंकि दिमाग से काम हो रहा है ना, इनोवेशंस हो रही है वहां पे, एजुकेशन बेस्ड काम हो रहा है सारा। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे मैं कहूंगी कि आईएएस ऑफिसर कुछ काम कर रहा है, आईपीएस ऑफिसर कुछ काम कर रहा है, अब वो हाई लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो क्या है, वो क्वीनरी के अंदर आ जाएगा। चीज सेम है, दोनों ही टर्शरी सेक्टर है, दोनों ही सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, दोनों ही नॉलेज बेस्ड हैं, दोनों ही सर्विसेज दे रहे हैं, इनोवेशन बेस्ड है, नई नई इनोवेशंस होंगी। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्वार्टरनरी कंपेरेबल, अगर हम कंपैरेटिव मोड में देखें तो लो लेवल का, और क्वीनरी हाई लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड करता है। एग्जाम्पल से और चीजें क्लियर होंगी, ठीक है, एक बार देख लेते हैं हमने ये सारी चीजें देखी हुई है। आप लोग जानते हो कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या क्या आएगा, आप लोग जानते हो प्राइमरी सेक्टर के अंदर डेयरी आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, ये सब चीजें किस में आ गई, फिशिंग आ गई, ये सब प्राइमरी में आ गई। सेकेंडरी में क्या आ गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जैसे चेयर बना दी, फ्लोर मिल, गेहूं से आटा बन रहा है, फिनिश्ड गुड बन रहा है, वो भी सेकेंडरी में आ गया। टर्शरी के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे आपकी बैंकिंग और इंश्योरेंस की सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, ठीक है, ये सारी चीजें टर्शरी में आ जाएंगी। लेकिन अब बाकी जो चीजें हैं, जो मैंने आपको क्वार्टरनरी और क्वीनरी बताया, क्वार्टरनरी जैसे मीडिया नॉलेज बेस्ड है, फाइनेंशियल सर्विसेज नॉलेज बेस्ड है, एजुकेशन नॉलेज बेस्ड है, रियल एस्टेट, रोबोटिक्स, ये सब क्या है, क्वार्टरनरी में है। क्वीनरी के अंदर जैसे एनजीओ, जैसे फायर सर्विसेज, जैसे पुलिस सर्विसेज, जैसे नर्सिंग होम्स, जैसे चाइल्ड केयर, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब किस में आ जाएगा, क्वीनरी के अंदर आ जाएगा, ठीक है, क्वीनरी के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम दोनों को और कैटेगराइज करने लगे हैं टर्शरी के अंदर ही, ठीक है। तो ये 5 सेक्टर्स इकोनॉमी के हम पढ़ते हैं, हालांकि यहाँ लिखा हुआ है क्वार्टरनरी एंड क्वीनरी आर द सब कैटेगरी ऑफ टर्शरी, बिकॉज अल्टीमेट है तो दोनों सर्विस ही, है तो दोनों सर्विस ही। बहुत सारी किताबों के अंदर तो आपको क्वीनरी मिलेगा ही नहीं, कुछ ही किताबों में मिल रहा है, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 5 चीजें हम लोगों ने पढ़ी। अब हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं, कौन से सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। देखो, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट है इन इंडिया। इन इमर्जिंग इकोनॉमी मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट यहां मिल रहा है, ठीक है। और मिनिमम एम्प्लॉयमेंट कहां मिल रहा है, मिनिमम एम्प्लॉयमेंट इंडिया में, मिनिमम एम्प्लॉयमेंट टर्शरी सेक्टर में है। सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ कम है टर्शरी में। लेकिन अगर जीडीपी की बात करें, सबसे ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूशन, मैक्सिमम कंट्री इन जीडीपी, सॉरी, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी ये टर्शरी सेक्टर कर रहा है। मैक्सिमम कंट्री इन जीडीपी कौन कर रहा है, टर्शरी सेक्टर कर रहा है। और मिनिमम कंट्री इन जीडीपी, मिनिमम कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी कौन कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर कर रहा है। अब जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे हैं वहां सबसे कम जीडीपी निकल के आ रही है, जहां सबसे कम बच्चे हैं वहां सबसे ज्यादा जीडीपी निकल के आ रही है। इसीलिए भारत सरकार स्किल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, यानी भारत के बच्चों को खेतों से निकाल के सर्विस सेक्टर के अंदर इम्प्लांट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और एडवांस्ड इकोनॉमी की अगर हम बात करें, जहां पे सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो वहां पे तो क्या होगा, वहां पे सर्विसेज ज्यादा पाएंगी। अब सर्विसेज ज्यादा पाएंगी तो ज्यादातर बच्चे भी सर्विसेज में लगे होंगे, लाइक यूके, लाइक अमेरिका, ठीक है। ये जो एडवांस्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे क्या होता है, सारा काम टेक्नोलॉजी से हो रहा है, तो वहां पे मैक्सिमम नौकरियां, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट टर्शरी में आपको मिलेगी। बट ये मैंने इंडिया का हाल आपको बताया है, ठीक है। अब देखते हैं क्या आप अपने दिए हुए क्वेश्चन को कर पाते हो क्या। विच सेक्टर टेंड्स टू हैव द हाईएस्ट शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एडवांस्ड इकोनॉमीज। अभी अभी बताया है, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज होगी सबसे ज्यादा नौकरियां कहां मिलेंगी आपको, टर्शरी सेक्टर में। मैंने क्वार्टरनरी क्यों नहीं कहा,
मैं क्वाटरनरी भी कह सकती थी। क्वाटरनरी इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो टर्शरी का ही सब पार्ट है। और यहाँ पे अगर x% लोग हैं तो क्वीनरी में y% लोग होंगे, क्वीनरी में y% लोग होंगे, और टर्शरी में फिर कितने पाएंगे, x प्लस y%। तो मतलब सबसे ज्यादा तो आपके टर्शरी में ही मिलेंगे एडवांस्ड इकोनॉमी में, तो इसलिए मैंने टर्शरी सेक्टर इसमें कहा। अब एक और जानकारी आपको दे दूं, मेरे 2 कोर्सेज अभी परचम क्लासेस पे चल रहे हैं, एसएससी इकोनॉमी का और एसएससी पॉलिटी का। बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक की तैयारी इसमें करवाई जा रही है। जिस स्टूडेंट ने कभी इन सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है वो भी इसको आसानी से समझ सकता है। जल्दी से जाइए, इस कोर्स को ग्रैब कीजिए, अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, विच सेक्टर इज समटाइम रेफर टू एज द नॉलेज इकोनॉमी। कौन से क्षेत्र को नॉलेज इकोनॉमी भी कहते हैं। मैंने समझा तो दिया लेकिन एग्जैक्ट शब्द जानबूझ के यूज नहीं किए ताकि आप लिंक करना सीखो चीजों को। कौन से क्षेत्र को नॉलेज इकोनॉमी भी कहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटरनरी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इसका आंसर आप लोग बिल्कुल सही बताएंगे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कुछ और छोटे छोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।